आपने अक्सर हमारे चैनल पर कैमरा कंपैरिजंस तो देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कैमरा कंपैरिजन नहीं बल्कि दो ऐसे दमदार स्मार्टफोन्स का डिटेल कंपैरिजन दिखाने वाला हूं जो कि अपने प्राइस रेंज को पूरी तरह से जस्टिफाइड करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में लॉन्च हुए Motorola Edge 30 और Vivo V23 5G की। इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस पे नजर डालेंगे। ये दोनों स्मार्टफोन हर एस्पेक्ट में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपकी मुश्किल हल कर दी जाए। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह हमने आपके लिए इसमें भी गिव अवे रखा है। अब आपको बता दूं कि Motorola ने अपने स्मार्टफोन के डिज़ाइन को लेकर कई सारे दावे किए हैं और इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस कंपैरिजन की शुरुआत डिज़ाइन से कर लेते हैं। Motorola Edge 30 इज द वर्ल्ड्स थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन। ये सिर्फ 6.79 mm थिक है। वहीं इस फोन के साथ एक और दावा भी किया जा रहा है, एंड दैट इट इज इंडियाज लाइटेस्ट स्मार्टफोन। यस, इट ओनली वेज 155 ग्राम्स। और इन्हीं रीजंस की वजह से ये फ़ोन इजी टू हैंडल है और इसे कैरी करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। पॉकेट में जब ये फ़ोन रखा होगा तो आपको इसका एहसास नहीं होगा, प्लस लोगों को ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं लगेगा। अच्छी बात यह है कि इसके बैक पैनल पर 3D PMMA मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसे हम आम भाषा में एक्रेलिक या फिर एक्रेलिक ग्लास बोलते हैं। ये रेगुलर ग्लास से लाइटर और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, बट लुक एकदम ग्लास जैसी ही देता है। और एक बॉक्सी लुक के साथ इसके साइड्स में आपको कर्व्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी ग्रिप तो मिलती है, साथ साथ प्रीमियमनेस का एहसास भी होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि फ़ोन को और भी शानदार बनाने के लिए कंपनी ने इसमें IP52 सर्टिफिकेशन दी है, विच मेक्स दिस फोन वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। ये फ़ोन दो कलर ऑप्शंस में आता है, मीटियोर ग्रे और अरोरा ग्रीन, और हमारे पास मीटियोर ग्रे आया है। Motorola के डिज़ाइन को देखने के बाद अगर हम Vivo V23 5G की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये वेट और थिकनेस दोनों ही एस्पेक्ट्स में Motorola Edge 30 से पीछे रह जाता है। Vivo के इस फोन का वेट 179 ग्राम है और ये 7.4 mm थिक है। कहने को तो ये सिर्फ 24 ग्राम ज़्यादा है, लेकिन जब फ़ोन को लंबी देर तक इस्तेमाल करते हैं तो 24 ग्राम्स भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। वहीं Vivo के बैक पैनल की बात करें तो इसमें ग्लास यूज़ किया है, पर कौन सी प्रोटेक्शन है इसके बारे में कंपनी ने मेंशन नहीं किया। साथ साथ बैक पैनल कर्व न होके एकदम फ्लैट है, जिसकी वजह से हाथ में पकड़ने पर यह फोन आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो Vivo में Motorola की तरह कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं दी गई। कुल मिलाकर कहें तो लुक्स, प्रीमियमनेस और सेफ्टी के मामले में Motorola Edge 30 Vivo V23 5G से आगे निकल जाता है। डिज़ाइन के बाद अगर डिस्प्ले की ओर रुख करें तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि Motorola Edge 30 Vivo V23 5G को हराने का पूरा दम रखता है। Motorola Edge 30 में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला POLED डिस्प्ले मिलता है, जबकि Vivo V23 5G की बात करें तो इसमें 6.44 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ Motorola में 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट और Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो वहीं Vivo V23 5G में 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट दी गई है एंड इट हैज शॉर्ट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन। अब फायदे और नुकसान की बात करें तो आपको बता दूं कि POLED और AMOLED में व्यूइंग एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट सेम मिलता है, लेकिन POLED में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसका डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है। इसके साथ साथ फ़ोन लाइट वेट रहता है और बेजल्स भी आपको एकदम थिन देखने को मिलते हैं। पर अगर हम AMOLED की बात करें तो इसमें ग्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी कमज़ोर हो जाती है और आपको थोड़े बहुत बेजल्स भी देखने को मिल जाते हैं, और इसका सबूत आप खुद देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि Motorola Edge 30 में सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा पंच होल दिया गया है, तो वहीं Vivo V23 में आपको बड़ा सा नॉच मिलता है, विच मेक्स Motorola's डिस्प्ले मोर अपीलिंग। इसके अलावा आप खुद देख सकते हैं कि Motorola में ज़्यादा स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से स्क्रोलिंग, वीडियो व्यूइंग और गेमिंग के दौरान Motorola Edge 30 में आपको ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। वहीं सोने पे सुहागा का काम करेंगे स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस एंड Qualcomm स्नैपड्रैगन साउंड। जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देंगे। ये फीचर आपको Vivo के इस फोन में नहीं मिलता, और यही वजह है कि मैंने कहा था कि डिस्प्ले में भी Motorola Vivo को हराने का पूरा दम रखता है।
परफॉर्मेंस सेक्शन की बात करें तो Motorola Edge 30 is India's first phone to get power from Qualcomm Snapdragon 778G plus chipset. On the other hand, Vivo V23 5G is powered by MediaTek Dimensity 920 chipset. दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों के प्रोसेसर जो हैं वो काफी पावरफुल हैं और क्योंकि ये 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के बने हुए हैं इसलिए दोनों पावर एफिशिएंट भी हैं। पर परफॉर्मेंस में कौन आगे निकलेगा इसका फैसला सिर्फ स्पेक्स देखने से नहीं होगा, इसलिए हम आपके सामने इन दोनों फोन्स पर कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करेंगे जिसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन सा फोन इस सेगमेंट में आगे निकलता है। इसके अलावा रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो आपको बता दूं कि Motorola में 6GB और 8GB की LPDDR5 रैम दी गई है विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, जबकि Vivo में 8GB और 12GB की LPDDR4X रैम दी गई है विद 128GB एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज। इधर भी आप देख सकते हैं कि Motorola Edge 30 की रैम टेक्नोलॉजी Vivo V23 की रैम से ज्यादा न्यू है, विच मेक्स Motorola फोन मोर फ्लूइड एंड स्मूथ ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग। रही बात स्टोरेज की तो ज़्यादा स्टोरेज के लिए Vivo में ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ेंगे क्योंकि Vivo का बेस मॉडल ही Motorola के टॉप मॉडल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट अप इज द सॉफ्टवेयर सेक्शन और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। और इधर आपको बता दूं कि Motorola Edge 30 यहाँ पर भी आपका भरोसा जीतने का पूरा दम रखता है। Motorola Edge 30 और Vivo V23 5G दोनों में आपको Android 12 मिलता है, पर यहाँ पर OS का फर्क आ जाता है। Motorola में नियर स्टॉक एंड्रॉइड है तो Vivo में फन टच OS की लेयरिंग दी गई है और इसी वजह से यूसेज के दौरान Motorola ज्यादा इंप्रेसिव और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। वहीं इट ऑल्सो अश्योर्स Android 13 एंड Android 14 अपग्रेड्स, साथ ही साथ 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स की भी गारंटी मिल जाती है। लगे हाथ यहीं बैटरी का भी जिक्र कर लिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि Motorola Edge 30 में 4020 mAh बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग स्पीड मिलती है, जबकि Vivo V23 5G में आपको 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 44 वॉट चार्जिंग स्पीड। आप देख सकते हैं कि दोनों में लगभग 200 mAh का फर्क है और Vivo की बैटरी चार्जिंग भी लगभग 10 वॉट ज्यादा है, लेकिन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसके साथ ही Motorola में प्योर एंड्रॉइड का होना बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में भी मददगार साबित होता है। अब फोन के बैटरी यूज केस को लेकर मैं आपको रियल सिनेरियो से भी रूबरू करा देता हूं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि जनरल यूज में भी ये फोन लगभग 1.5 दिन का बैकअप देने की क्षमता रखता है। फोन यूसेज के दौरान मैंने इसमें लगभग 30 मिनट की गेम खेली जिसमें सिर्फ 4% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला और फोन एक्सेसिवली हीट भी नहीं हुआ। वहीं दूसरे यूसेज की बात करें तो लगभग 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 3 घंटे का म्यूजिक, थोड़ा कैमरा यूसेज और 2.5 से 3 घंटे की कॉलिंग के बाद भी पूरे दिन मुझे फोन को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा कैमरा भी मिल जाए तो फोन पूरी तरह से ऑलराउंडर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इन दोनों फोन्स का कैमरा भी कंपेयर किया है। सबसे पहले Motorola Edge 30 की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर का प्राइमरी सेंसर मिलता है विद OIS टेक्नोलॉजी। इसके साथ दिया गया है 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जो कि मैक्रो फोटोग्राफी के भी काम आता है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेंसर इन दिस प्राइस सेगमेंट। साथ ही साथ इसका तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। इसी तरह जब Vivo V23 5G की बात करते हैं तो इसमें 64 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर का मेन सेंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई OIS नहीं मिलता। वहीं दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोग्राफी सपोर्ट करता है और इसमें भी तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो एक मैक्रो सेंसर है। वहीं सेल्फी पर जब आते हैं तो Motorola Edge 30 consists of a 32 megapixel selfie shooter, whereas Vivo V23 5G has 50 megapixel main sensor plus 8 megapixel ultra wide angle lens as well. On papers किस फोन में कैसा कैमरा दिया गया है ये तो हमने जान लिया, लेकिन रियलिटी चेक करने के लिए किस फोन में कैसी फोटोज आती हैं वो हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। Motorola Edge 30 और Vivo V23 दोनों ही 5G फोन्स हैं और दोनों में आपको डुअल सिम 5G का सपोर्ट भी मिलता है।
इसके साथ ही दोनों में ब्लूटूथ 5.2 और USB Type-C का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन मोटोरोला का बेनिफिट ये है कि इसमें NFC सपोर्ट भी है, जो कि वीवो में नहीं मिलता। वहीं सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता है, लेकिन मोटोरोला में थिंक शील्ड फॉर मोबाइल प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से आपका फोन मालवेयर, फिशिंग और नेटवर्क अटैक सहित कई दूसरे थ्रेट से बचा रहता है, जबकि वीवो में ऐसा कोई फीचर नहीं दिया गया। इसके साथ ही आपको मोटोरोला एज 30 में मिलता है रेडी फॉर फीचर, जो आपको किसी भी पीसी या टीवी स्क्रीन से वायरलेसली कनेक्ट कर वीडियो कॉल्स, गेम्स और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस देता है। बट ये मिररिंग से अलग है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर वीडियो कंटेंट देखने के साथ साथ आप अपने फोन को दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब वर्डिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि Vivo V23 5G बहुत पीछे है, लेकिन थोड़े थोड़े मार्जिन से ही सही मोटोरोला एज 30 Vivo V23 5G पर भारी पड़ता है। क्वालकॉम का भरोसा, POLED डिस्प्ले, प्योर एंड्रॉयड और दमदार कैमरा की वजह से ये आगे निकल जाता है। इसके अलावा अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मोटोरोला आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहा है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अब आप मोटोरोला एज 30 को ज़रूर कंसिडर करना चाहेंगे। पर एनीवे अब बारी आती है गिव अवे की, और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। आपको हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करना है और उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना है। साथ साथ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको मोटोरोला एज 30 में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी। तो देर किस बात की, जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हम 2 लकी विनर्स को Amazon वॉचेस वर्थ 5K गिव अवे के तौर पे देने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।